अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी जेमस्टोन को समझने के लिए और उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आज हम बात करने जा रहे हैं याकूत स्टोन यानी रूबी स्टोन की हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की याकूत स्टोन की अक़साम और याकूत स्टोन की पहचान के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो देख सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रूबी जेमस्टोन का नाम एक लैटिन वर्ड रूबर से निकला है जिसके मानी है रेड। फर्स्ट सेंचुरी एडी में एक रोमन स्कॉलर था जिसका नाम था प्लिनी। उसने सबसे पहले रूबी को डिस्क्राइब किया इसकी हार्डनेस और इसकी डेंसिटी के हवाले से। कुरान में भी इस पत्थर का जिक्र मौजूद है, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 58। तर्जमा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और वो हूरे मिसले याकूत और मोंगे के होंगी। मोंगा भी एक किस्म का पत्थर है, मरजान जिसे हम कोरल कहते हैं, उसे मोंगा भी कहा जाता है। और हदीस में भी याकूत पत्थर का काफ़ी जगह जिक्र है, लेकिन एक हदीस में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मौकूफ़ है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत से उतारे गए दो याकूत हैं जिनका नूर अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया है। अगर इनका नूर ख़त्म न करता तो ये मशरिक़ और मगरिब में सारे मकामात को रोशन कर देते। तो इस हवाले से इंतहाई इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तहजीबों ने इस्तेमाल किया, को बहुत ही वसी हिस्ट्री है इसकी, जिस पे अगर हम बात करने जाएं तो घंटों बात कर सकते हैं कि हिंदुइज़्म क्या कहता है। बाइबल में भी इसका जिक्र है, बाइबल में बल्कि 4 दफ़ा इसका जिक्र आया। और बाइबल के मुताबिक ये स्टोन विजडम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंतहाई पुरअसर स्टोन है। इस हवाले से हिस्ट्री हम इसलिए जानते होते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि पुरानी कौमें पत्थर को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और इससे क्या क्या फ़वाइद वो हासिल करते होते थे। सो इसी हवाले से मैंने आपसे कुरान की एक आयत शेयर की, हदीस की आयत शेयर की कि इस्लाम क्या कहता है इस याकूत के बारे में। तो याकूत इंतहाई पुरअसर पत्थर है और इसको पहनने से आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। इसके अलावा रूबी जो है दुनिया के टॉप 12 प्रीशियस स्टोन्स में मौजूद है। और तो और इसको किंग ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स कहते हैं, यानी ये बादशाह है सारे प्रीशियस स्टोन्स का। तो इसकी वैल्यू का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। तो ये थी रूबी की दिलचस्प हिस्ट्री के मुताल्लिक कुछ मालूमात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूबी स्टोन के बेनिफिट्स। सो कीप वाचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।